हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारे सब्जेक्ट में कि जब हम बीएड में एडमिशन लेते हैं तो हमें क्यों ये चेक करना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है या नहीं है। क्यों हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ती है और जब हम बीएड में एडमिशन लेते हैं। देखिए, बीएड में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो ग्रेजुएशन है, ये ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते हैं, मतलब सेंट्रल लेवल के, ज़्यादातर अगर हम करके सेंट्रल लेवल की बात करें, सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स की बात करें, लाइक अगर हम केवीएस की बात करते हैं, हम एनवीएस की बात करते हैं, तो यहाँ पे ना जो एलिजिबिलिटी होती है एग्ज़ाम की, तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड होता है कि आपका जो है सब्जेक्ट का, अब कहीं पे मान लीजिए आपका 2 ईयर वाला जो, अगर कि आपने 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो भी अलाउ कर देता है। कहीं कहीं पे आपका 3 ईयर जो आपने पढ़ा हो कंपलसरी, कि हाँ आपने तीनों, आपने जब ग्रेजुएशन किया था, आर्ट किया था या फिर बीएससी किया था, जब बीकॉम किया था, और उसमें आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं, उसमें आपके तीनों साल में वो सब्जेक्ट था कि नहीं था, ये मांगता है, तो उस पर अलाउ करता है। तो आपको एलिजिबिलिटी देख लेनी पड़ती है। हाँ, तभी अगर हम स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स में तो काफ़ी हद छूट मिल जाती है, और हर एग्ज़ाम का ना अपना एक एलिजिबिलिटी होता है। मोर और लेस सबका सेम ही होता है, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, तो उनको हम आप चेक कर लेंगे। और आप देख लीजिएगा कि आपका ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप बीएड कर भी लीजिए और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, फिर आपको बीएड करने के बाद पता चले कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है ग्रेजुएशन में, तो वो आपको बहुत ज़्यादा आगे दिक्कत देता है। आप फॉर्म फिल करने लायक नहीं रह जाते हैं, बीएड करना भी आपका बेकार हो जाता है। तो अगर आप बीएड में एडमिशन लेने वाले हैं तो आप एक बार अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिए है कि नहीं है ग्रेजुएशन में, और उसके बाद ही बीएड करनी है, वरना आपका बीएड का जो फीस है, आपका बीएड का जो डिग्री है, वो वेस्ट चला जाएगा। और अगर आपका नहीं है ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर से आप ओपन स्कूलिंग से, मतलब ओपन लर्निंग जो होती है, वहाँ से आप 2 ईयर का, अगर आपके यहाँ 2 ईयर का मांग रहा है, तो आप 2 ईयर का, या तो फिर से ग्रेजुएशन प्राइवेट कर लीजिए, ग्रेजुएशन का कर लीजिए सिंगल सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन फिर से कर लीजिए, या तो फिर आप अगर 3 ईयर का मांग रहा है तो आपको सिंगल सब्जेक्ट से करना पड़ेगा, 3 ईयर पूरा करना पड़ेगा ग्रेजुएशन फिर से करना पड़ेगा 3 साल तक का। और सिंगल सब्जेक्ट से होता है, जैसे हम दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो भी सिंगल सब्जेक्ट से प्रोवाइड करता है। तो आप ना प्राइवेट भी डाल सकते हैं, और प्राइवेट डाल के आप अपना साइड में ग्रेजुएशन कर लीजिए और साथ में बीएड भी आप करते रहिए। तो आपके 2 साल का जब बीएड होगा तो उसके साथ 2 साल का आपका जो ग्रेजुएशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, तो वो आपको दिक्कत नहीं होगा, ये आपको काफ़ी एडवांटेज मिल जाएगा इस चीज़ का। आप पहले से सचेत होंगे तो हुआ है, तो उसमें लिखा है कि आपका जो मास्टर डिग्री हो वो 50% उसमें हो, और आपका बीएड जो है वो कंप्लीट हो। तो अब इस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपका क्या है। अब आपका अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से दिया गया है कि अगर आप पीजीटी इंग्लिश से, अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट से भरते हैं तो आपका इंग्लिश के लिए तो कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए होता है। अगर हम बात करें पीजीटी इंग्लिश की, तो इंग्लिश में तो कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए होता, और पीजीटी में वैसे भी जो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं मांगता, कोई कॉम्बिनेशन नहीं मांगता है, तो आपका इंग्लिश होना चाहिए पीजी की डिग्री में। पीजीटी हिंदी की बात करें तो इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है या हिंदी में हो या तो संस्कृत में हो, और हिंदी जो है आपका ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब आपने जो ग्रेजुएशन किया था आर्ट में, तो उसमें आपने सब्जेक्ट लिए होंगे 3 सब्जेक्ट, उन 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपका हिंदी होना ही चाहिए। अभी यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि 2 साल आपने पढ़ा होना चाहिए कि 3 साल पढ़ा होना चाहिए, लेकिन आपका हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो वो सिर्फ दिया गया है। तो आप इसकी एलिजिबिलिटी देख। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो पीजीटी है वो फिजिक्स से अगर हो, तो फिजिक्स में आपका होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। मतलब यहाँ पे एमटेक वाले आते हैं, और फिर अप्लाइड फिजिक्स में आपका होना चाहिए, न्यूक्लियर फिजिक्स में आपका होना चाहिए, और ये सारी चीज़ों में आपका मास्टर डिग्री होगा। तो आप पीजीटी फिजिक्स के लिए भर सकते हैं, और आपके बीएड होना चाहिए साथ में। अच्छा, ये देखिए, जितने भी मैं बता रही हूँ ना, इसमें सिर्फ मैं आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का बता रही हूँ, उसके साथ आप बीएड का डिग्री साथ में लेके चलिएगा। फिर आपका केमिस्ट्री का देखिए, तो आपका केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री से होना चाहिए पीजी। आपका इकोनॉमिक्स का देखिए, तो इकोनॉमिक्स से, अप्लाइड इकोनॉमिक्स से, बिजनेस इकोनॉमिक्स से होना चाहिए आपका पीजी डिग्री, और पीजी डिग्री में 50% होना चाहिए। और ये सारे ना आप एलिजिबिलिटी एक बार देख लीजिएगा, सारे का दिया गया है कि कॉमर्स में क्या होना चाहिए, और मैथ्स में क्या होना चाहिए, बायोलॉजी में क्या होना चाहिए। और मैं अपना डाउनलोड कर लीजिएगा जो इसका
ऑफिशियल साइट होता है केवीएस का, वहाँ पे जब भी कोई नोटिफिकेशन निकलता है तो उसमें दिया रहता है। जैसे बायोलॉजी का आप देखेंगे तो उसमें जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, उसमें से आप देख लीजिएगा। और जब आप केवीएस पीजीटी में जाते हैं कंप्यूटर टीचर के लिए, तो यहाँ पे आपका बीई या बीटेक हो कंप्यूटर साइंस आईटी में, और फिर या तो आपका बीटेक हो किसी भी स्ट्रीम से, और आपका पीजीडीसीए साथ में हो, क्योंकि पीजीडीसीए ज़्यादातर करके ग्रेजुएशन के साथ में चल जाता है। फिर एमएससी हो या एमसीए हो, एमएससी जो आपका कंप्यूटर साइंस में हो या एमसीए आपका हो, या उसके इक्विवेलेंट कोई जो आपके पास डिग्री हो पीजी की, वो चल जाएगा यहाँ पे। या फिर बीएससी आपका कंप्यूटर साइंस है, या तो आपका बीसीए हो, या आपके पास अगर डोइक का सर्टिफिकेट हो तो वो बी लेवल का हो या सी लेवल का हो, तो ये आपका कंप्यूटर के पीजीटी के टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ओ लेवल और ए लेवल का कहीं बात नहीं किया गया है, तो ये दोनों तो यहाँ से एक्सक्लूडेड हैं। तो अगर आपने ओ लेवल किया या ए लेवल किया है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के टीचर बनने के लिए। और अगर अब हम जाके देखें कि टीजीटी के क्या होंगे एलिजिबिलिटी, तो अब देखिए टीजीटी में हमेशा आपका आता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बात, पीजीटी में कुछ नहीं होता है। तो ये देखिए पीजीटी हमेशा जो ना 10+2 मतलब 11-12 के टीचर बनते हैं। और टीजीटी की बात अगर आप करेंगे तो टीजीटी में 9 और 10 के बच्चे टीचर बनते हैं आप। और यहाँ पे ना आपका इसमें बैचलर डिग्री चाहिए होता है 50% के साथ, बीएड डिग्री चाहिए होता है, और सीटेट आप पेपर 2 क्वालिफाई होने चाहिए, तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बस यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बनना चाहिए, स्पेशली जब आप साइंस की बात करते हैं, किसी साइंस के टीचर बनने की बात करते हैं, या फिर आप आर्ट्स में सोशल साइंस के टीचर बनने की बात करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीएड में एडमिशन लेने से पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख ही लेना चाहिए। बच्चे वैसे भी देखिए कई जगह पे ऐसा होता है ना कि बच्चों को जानकारी नहीं होती है, या फिर जहाँ पे आप एडमिशन लेने जाते हैं वहाँ पे टीचर आपको बताते ही नहीं है कि कैसे क्या करना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो वहाँ पे बच्चों के साथ दिक्कत हो जाता है। जैसे यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश का कुछ वो नहीं होता है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। आप इंग्लिश अगर 3 साल पढ़े हुए हैं अपने ग्रेजुएशन के दिनों में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी इंग्लिश के लिए। साथ में आप कोई भी एक चीज़ से ग्रेजुएशन किए हो, मतलब ग्रेजुएशन में दूसरा सब्जेक्ट आपको कुछ भी हो थर्ड ईयर में, तो कर सकते हैं। हिंदी के लिए अगर देखिए तो इसमें भी कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मांगा हुआ है, हिंदी बस आपने पढ़े होने चाहिए 3 साल, तो आप भर सकते हैं टीजीटी हिंदी के लिए केवीएस में। अगर एसएसटी की बात करें, अब यहाँ पे आता है कि कोई भी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें से हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो कंपलसरी होता है, मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट कंपलसरी है, और दूसरा सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कुछ भी हो सकता है। मतलब आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, या ज्योग्राफी है तो आपके पास इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस हो सकता है। मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट कंपलसरी है। अगर आप साइंस की बात करेंगे तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में से कोई आपके पास किसी में भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद आप अगर टीजीटी संस्कृत की बात करेंगे तो संस्कृत में भी कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, आपका संस्कृत है और 3 साल में 3 साल आपने पढ़ा है संस्कृत को ग्रेजुएशन में, तो आप भर सकते हैं। आप मैथ्स की बात करेंगे तो आपका मैथ्स में जो ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स में कोई सब्जेक्ट होना चाहिए उसके साथ में, तो आप टीजीटी मैथ्स के लिए भर सकते हैं। और उसके बाद आप जैसे इसमें सारे क्राइटेरिया दिए गए हैं, जिस जिस सब्जेक्ट के लिए पोस्ट निकलता है उसका सबका एलिजिबिलिटी दिया होता है कि क्या चाहिए। इसमें मोस्टली 3 साल का ही मांगा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। फिर प्राइवेट टीचर्स का भी दिया हुआ है, तो उसमें भी कोई ऐसा ग्लिच नहीं होता है, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा ना। आप चेक कर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगा, कि आपके मन में हमेशा कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि मैं बीएड कर तो रही हूँ लेकिन मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, मेरा वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आप पहले से क्लियर रहेंगे कि आपको कौन कौन से एग्ज़ाम को प्रायोरिटी पे रखना है और किस किस एग्ज़ाम को आपको देखना है। अब हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी का जो वैकेंसी आता है उसके बारे में। तो आप देखिए, मैंने ऑफिशियल जो साइट से मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड कर लिया है, और इसमें जो 2022 का लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन था मैंने उसको भी डाउनलोड किया है। और उसमें आप जब नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको इसमें एलिजिबिलिटी दिखेगा। अब एलिजिबिलिटी में जब आप चेक करेंगे ये सारे पोस्ट के बारे में दिया हुआ था कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना पोस्ट है, बालिका वर्ग में कितना है, बालक वर्ग में कितना है, वो सारी चीज़ें दी गई हुई थी। अब यहाँ इसके बाद हम देखेंगे तो देखिए अब आ गया कि एलिजिबिलिटी के बारे में, कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का टीजीटी टीचर बनना है तो आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो जब आप हिंदी में देखते हैं तो आपका बीए में हिंदी बीए होना चाहिए,
हिंदी और संस्कृत के साथ, और या तो आपका बीएड होना चाहिए। बीएड में देखिए यहाँ पे ये भी नहीं दिया गया है कि जो स्पेशल वाले हैं या फिर जो भी हैं, तो मतलब आपका कोई भी बीएड हो, स्पेशल वाला हो या आपका रेगुलर जो 3 साल वाला होता है, या फिर जो इंटीग्रेटेड बीएड होता है, जो बीए बीएससी के साथ होता है, वो भी आपके हो तो आपका चल जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास अनिवार्य है कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी और संस्कृत दोनों में। तो आप एलिजिबल हो जाते हैं टीजीटी हिंदी के लिए यूपी में, जो टीजीटी का फॉर्म आता है उसको फिल करने के लिए। और ये जो आपका दिया गया है कि कुछ प्रेफरेंशियल होता है एलिजिबिलिटी, तो आप उसमें एमएड किए हों या बाकी चीज़ें हों, तो आप वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपने किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो आपको बस ऐसे ही वो कर देना है। और आप जब टीजीटी का फॉर्म भरते हैं तो 9 और 10 के टीचर बनते हैं यूपी में, और पीजीटी का फॉर्म भरते हैं तो आप 11वीं और 12वीं के टीचर बनते हैं। अब वो गणित में आप देखेंगे तो आपका बीएससी होना चाहिए या बी होना चाहिए गणित में, और आपका बीएड का डिग्री होना चाहिए। इसी तरह आप गृह विज्ञान का देखेंगे तो गृह विज्ञान का भी सारा एलिजिबिलिटी दिया गया है। और आप वाणिज्य, कृषि, मतलब जिस जिस सब्जेक्ट का पोस्ट आता है उस सारे सब्जेक्ट का इसमें एलिजिबिलिटी दिया गया होता है। आप एक बार ऑफिशियल साइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा आता है ना सामाजिक विज्ञान में कि क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी में सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में आता है। अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं यूपी में, तो इसमें यह है कि बीए में आपका इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र, इसमें से किसी भी 2 सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और मतलब जो आप ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट लेते थे उसमें से ये 2 सब्जेक्ट ज़रूर होने चाहिए। तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो आप सारे एक बार एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा और आप इसमें फिट होते हैं कि नहीं होते हैं, और आपका बीएड करने का फ़ायदा होता है कि नहीं होता है, इससे डिसाइड होगा। तो आप सारे एलिजिबिलिटी को एक बार देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा। नमस्ते।